इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 33 बी ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक स्टेप आप समझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 7x प्लस 7y subject to the constraints x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, x plus y greater than equal to 2 and 2x plus 3y less than equal to 6। ठीक है, ये सब चीजें आपको हमने पिछले वीडियो आपने देखा होगा 33A का आपने देखा होगा एक्सरसाइज को, आपको हमने सारा चीज ड्रॉ करना आपको सिखा दिया है। ठीक है, एलबीबी का ही लीनियर प्रोग्रामिंग का ही है। ठीक है, आपका ये सब चीज क्या होता है, आपका ये चीज आपका क्या होता है, जहां इसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, मींस आपका रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है, कोई भी हमने कंपनी चालू किया, ठीक है, तो वहां पर कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शन होता है ना, कि हमारा लेबर इतना देर ही उपलब्ध है। ठीक है, और बहुत सारी चीज आपके रॉ मटेरियल हमको इतना ही मिल पाएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज आपका कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है, और ये इसको क्या कहते हैं, जेड जो होता है ये मेरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमारा क्या काम होता है कोई भी कंपनी का, कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और लेबर कॉस्ट ये सब होता है उसको मिनिमाइज, मतलब बहुत कम खर्चे में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आपका सबका प्लान होता है। ठीक है, चलिए इसी को क्या कहते हैं, इसको जिसको हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है आपका, उसको हम ये कहते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए जो जो आपका दिए हुआ है कॉन्स्टेंट, उसको हम यहाँ पर ग्राफ से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 12 में हम लोग ग्राफ से ही आपको लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसका तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। x हो गया, x का निगेटिव, ठीक है, y का निगेटिव। ठीक है, चलिए ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बताइए जल्दी से, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो आपका ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाला आपका हो गया y एक्सिस। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आपका इस तरफ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसी तरह आपका y ग्रेटर y इक्वल टू 0 का क्या होगा, अगर आप बताइए y इक्वल टू 0 का क्या होगा, x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आपका ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा y इक्वल टू 0 हो गया x एक्सिस। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आपका ऊपर वाला टर्म हो गया। ठीक है, चलिए ये हमने दो चीज आपको ड्रॉ करके दिखा दी। ठीक है, चलिए इसको हम फर्स्ट ग्राफ मान लिए, इसको सेकेंड मान लेते हैं, और थर्ड हम किसको मानेंगे, देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 लेके चलेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 33A में बहुत सारी चीज। ठीक है, तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, वहां से आप नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, उसका इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर जाएंगे, देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। x 0 होगा तो y 2 होगा, तो y 0 होगा तो x भी 2 होगा। ठीक है, x मेरा 0, x 0 y 2। ठीक है, मान लिए ये आपका हमने पूरा में हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं, ये मान लिए 0 1, यहाँ पर 1 0 हो गया। ठीक है, 2 0 हो गया, ये आपका 3 0 हो गया। ठीक है, जो जो आपको जरूरत है वो लिख लीजिए, आप उसका आगे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 0 1 यहाँ ले लेते हैं, ये आप 0 2 ले लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे लगे आपको वहां ले सकते 0 3। ठीक है, चलिए तो हम x 0 y 2 कहाँ आएगा, 0 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उस तरह आपका आ गया y 0 x 2 मीन्स 2 0 आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिला दीजिए, आपका थर्ड लाइन आ जाएगा, आप इस दोनों को मिला दीजिएगा। चलिए एक एक स्टेप देखिए, हमने आपको थर्ड लाइन ड्रॉ करा दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, आप कहे तो लाइन हो गया, आप इसका रीजन किधर होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है,
अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, मींस आपका फॉल्स है, ओरिजिन नहीं रखेगा, ठीक है, इसका मतलब इधर की तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है। चलिए ग्रेटर देन है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए ये मेरा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड आपका ग्राफ हो गया। फोर्थ देखते हैं क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर x 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ही लेके चलते हैं पहले, उसका लेस देन वाला है तो उसका देख लेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप x 0 डालिएगा तो आपका y 2 आ जाएगा, उसी तरह y 0 डालेंगे तो मेरा x 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट है 0 2, मींस आपका 0 2 कहाँ आएगा, x 0 y 2, मेरा यही वाला आ जाएगा, यही वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद x 3 y 0 मींस आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ अलग पेन से कर लेते हैं, कलर से। यहाँ पर आपका ये वाला लाइन आपका इससे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे हो जाएगा। तो आपका अब लेस देन है, आपका टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगा, आपका इसमें टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है, टुवार्ड्स दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला बाउंडेड एरिया हुआ, ये वाला आपको दिखा दे रहे हैं, आपका ये वाला जो हुआ ना, यही आपका चारों में कॉमन हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यही वाला रीजन आपका। हम इसको क्या कर देते हैं, ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो आपका इतना तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, ए इधर का बी दे देते हैं, इसका सी, ठीक है। चलिए तो हम ए ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा ऐसे है ना, यहां पर ये इसको, ठीक है, ए इसको मान लिया, इसको बी, इसको सी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देखिए 0 2 है, बी का 3 0 है, सी का मेरा कितना है 2 0 है, ठीक है। हमने सारा कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब इतना तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आपने पढ़ चुका है 33A में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखना है आपको। अब देखिए इसके बाद इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, इतना करने के बाद आपको क्या करना है वो आप समझिएगा। मिटाते हैं इसको और आपको समझाते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, चलिए इसके बाद हमको करना क्या है कि आपका ये सारा कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहां पर देखिएगा, फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि जो रीजन आपका जो है वो बाउंडेड है कि नहीं, मतलब बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड और अनबाउंडेड, ठीक है। यहां पर देखेंगे अनबाउंडेड, ठीक है। आपका रीजन फिजिबल रीजन जो इसको कहते हैं, ठीक है, जो साइडेड रीजन आया, तो साइडेड रीजन क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं इसको। साइडेड रीजन आपका क्या हो गया, बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ट्रायंगुलर रीजन है, आपका बाउंडेड है, ठीक है। तो आप बाउंडेड है उसका क्या फाइंड करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड ये चेक कर लेंगे, ठीक है। उसका कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है, ए 0 2 है, बी मेरा 3 0, ठीक है, ए का बी का हमने अलग से बना दिया आपके लिए समझने के लिए, सी 2 0, ठीक है। इतना हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमको देखना है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक एक कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपका ऐसे टेबल लिख लो ना, कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर z का वैल्यू मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 7x प्लस 7y, ठीक है। चलिए तो हम कॉर्नर पॉइंट्स a लेते हैं, ये a0 2 हो गया, ठीक है। इस पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लीजिए, x के यहाँ पर 0 डालेंगे तो 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम b पर भी फाइंड कर लेंगे, जितना पॉइंट रहेगा उस पर फाइंड कर लेंगे। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस में आपका ये 7 इंटू y क्या है, 0 है,
मेरा 7 3 21, ठीक है। सेम आपका 20, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू वाई है, मीन्स वाई के जगह देखिए यहाँ 0 है तो आपका 0, ठीक है। 7 दूना 14, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। चलिए तो हमने एक टेबल यहाँ बना लिया, यहीं से आपको पता चल जाएगा कौन आपका किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 20, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका जिसको मैक्सिमाइज करना था जेड, आपका क्या है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये क्या है 21 है। किस पॉइंट पे है आपका 30 पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसीलिए आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लिखिएगा आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कितना है 21 एट बी पॉइंट ले लीजिए 30, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यही करना था आपका, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम आपका उसी तरह क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से बनाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी आपका यहाँ पे दो और इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज वाले, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वही आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये y ग्रेटर देन इक्वल मींस x एक्सिस पिछले क्वेश्चन की तरह, हमको सिर्फ इसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। चलिए और फोर्थ हम देख लेंगे अभी थोड़ा देर में। चलिए हम लोग आप थर्ड को पहले ड्रॉ करेंगे। चलिए यहां पर x 0 डालते हैं, ठीक है। आपका y कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 5 का 20, ठीक है। ये चीज समझ में आया। y 0 डालेंगे तो मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब ये आपका हो गया, यहां से हम सिर्फ लेस देन हटा देंगे, वो बात समझ में आ जाएगी। जब ओरिजिन होगा कि लेस देन का मतलब क्या होगा, ओरिजिन की तरफ लाइन है, मतलब आपका जो कर्व आएगा, मतलब जो आपका सैडल रीजन आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा, ये आपका डिनोट करता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग चलेंगे चौथा नंबर आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 134। हम शुरू में मान के चलते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 134, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 0 डालते हैं, मेरा y इक्वल टू 134 बटा में 3 आता है, ठीक है। ये कितना के बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, ठीक है। और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। कितना चाहिए 3 चौका 12, एक हासिल 3 चौका 12 फिर 2, ठीक, कितना हो जाएगा मीन्स 44 और 45 के बीच में, ठीक है। चलिए y इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 134 बटा में 2 मीन 2 छक 12, 2, ठीक है, 67 आ गया, ठीक है। तो अब सबको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से। अब सबको हम ड्रॉ करके जो रीजन आपका बाउंड होगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू कहां से कहां देख लेते हैं, x 0 यहाँ है, यहाँ 200 है, ठीक है, x 200 तक जा रहा है, इधर मेरा 67 है, ठीक है। तो हम 40 का ही मान लेते हैं, ठीक है। आपका ये 40 ले लेते हैं, 40 0, ये आपका 80 0, ठीक है। x 200 तक जा रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा और आपका थोड़ा इसको, चलिए कैसे 40 0, 80 0, 120 0 और 40 को हटा 40 का 160 और मेरा 40 बचे, ठीक है। इतना हो गया। अब y देख लेते हैं कहां से कहां जा रहा है, y मेरा 60, y मेरा यहाँ 40 जा रहा है, यहाँ 44 जा रहा है, ठीक है। तो हम इधर ले लेंगे 0 40 0 80, ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब हम लोग, ये मेरा x हो गया, ये मेरा x निगेटिव, ये मेरा y निगेटिव, ठीक है। चलिए फर्स्ट अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये वाला इक्वेशन x 0 y 40, x 0 y 40 मींस ये वाला पॉइंट हो गया
y0 x 200, y0 x 200, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम इसको मिला देते हैं। सही से नहीं मिला, चलिए इसको फिर से देखते हैं। फिर से नहीं हो रहा। चलिए यहाँ जैसा होगा इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट, ये थर्ड वाला लाइन हो गया। ठीक है, अब लेस देन है मीन्स आपका ओरिजिन की तरफ इसका होगा एरिया, जो आपका सॉल्यूशन है इसका किसका होगा, किधर होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें फोर्थ लाइन पे, देखते हैं मेरा क्या x0 पे y 44 है। ठीक है, मीन्स आपका थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 44। ठीक है, 0 44 बटा में 44, ठीक, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 0 और ये हो गया, और अब हमारा x67 और 0 मीन्स आपका कहीं ये होगा, कहीं ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ वाला होगा, लेस देन है तो आपका क्या होगा, ओरिजिन के तरफ होगा। ठीक है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को, हमने तो अभी दो ही किया है। देखिए यहाँ पर ये दोनों का हो गया काम तमाम। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये वाला हो गया ना x। चलिए तो ये वाला हो गया, तो इसकी ये भी आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला हो गया। ठीक है, उसी तरह y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आपका ये वाला हो गया। ठीक है, आपका चारों आपका देखिएगा। ठीक है, आपका कहां पे कॉमन आ रहा है देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रीजन आपका बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए, ये वाला लाइन देखिए और ये वाला लाइन देखिए, रेड वाला ये वाला देखिए, मीन्स आपका फोर्थ और थ्री देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। फोर्थ और थ्री, फोर्थ कहाँ है आपका, फोर्थ ये वाला है रेड वाला, फोर्थ देखिए इसके तरफ हो रहा है, और थर्ड भी आपका इधर ही हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ के नीचे वाला सब कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, कंप्यूटर बनाकर आपको ये वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसको हम पॉइंट दे देंगे। ठीक है, क्या क्या, एक तो ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा ये क्या है 80, और ये हम लोग फाइंड कर लेंगे 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आपका कर्व जो आएगा इस तरह आएगा ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपका बाउंडेड रीजन आ गया। ठीक है, बाउंडेड आ गया मीन्स आपका यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट्स यहाँ ओरिजिन होगा मीन्स 0 0 हो गया, और ये मेरा 80 है ना, ये पास किससे कर रहा, यहाँ पे 80 नहीं था, यहाँ पे था आपका 67। ठीक है, आपका फोर्थ वाला 67 था यहाँ, मीन्स आपका 67 0 था, और ये पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर था, यहाँ पर कौन सा आपका ये वाला ऐसे होगा ना, ऐसे, ये सब चारों में आपका ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 40। ठीक है, ठीक, एक पॉइंट आपको खुद से फाइंड कर लेना, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपको पॉइंट वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ वाला पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, सॉल्विंग, मान लिया हमको इसको पॉइंट का, ये मेरा हो गया ओरिजिन। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं पॉइंट्स को इससे, मान लिए ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका बाउंडेड रीजन आ गया। ठीक है, इसका तो आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया 0 40, आप इसका 67 0। ठीक है, तो आपका बी पॉइंट मिलेगा कैसे, पॉइंट बी इज फाइंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4, 3 एंड 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 10, आपका बी पॉइंट मिल जाएगा 10 38। ठीक है, चलिए आपको सारा चीज मिल गया पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे सारे पॉइंट। ये आपका रीजन क्या होगा, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो गया तो आपका सारा कॉर्नर पॉइंट्स भी आपको पता हो गया।
ठीक है, हमने पता कर लिया सारा कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, इसको बंद कीजिए। आपका कॉर्नर पॉइंट्स यहां लिख लीजिए, ठीक है, और इधर में लिख लीजिए आपका z इक्वल टू, जो आपको मैक्सिमाइज करना है 4x प्लस 9y। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर कॉर्नर पॉइंट्स मेरा a 0 40, b मेरा 10 38, c मेरा 67 0 और d मेरा 0 0। ठीक है, अब चलिए अब z का वैल्यू यहां फाइंड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस में 9 इंटू 40, मेरा मतलब अच्छा 360 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम z का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा और 38 इंटू 9 फाइंड कर लेंगे इसको। 38 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72 7 हाथ 9 3 27 7 34, 342 में 40 जो 382 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, 382 हो गया। अब हम लोग इसका फाइंड कर लेंगे तो 4 इंटू 67 फाइंड हो जाएगा प्लस में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 0 0 तो 60 60 चौका 240 और 28 268 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप 0 0 डालेंगे तो 4 इंटू 0 0 प्लस ये तो 0 ही होगा। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ जा रहा है, देखिए तीनों में मैक्सिमम, चारों में आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, जेड का, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना था। आप देख लीजिएगा तो इसमें मैक्सिमम आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया आपका, ये मैक्सिमम हो गया ना, तो आपका लिख दीजिएगा, यही चीज आपको कहते मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, तो आपका जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कितना है मैक्सिमम वैल्यू, 382 एट किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या है, 10 38। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मींस ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इतना सारा कांस्टेंट दे दिया है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ, पहला आपका ले लेंगे -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे -2x प्लस वाई इक्वल टू 4 करेंगे, x 0 डालेंगे तो मेरा y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो y 0 डालेंगे तो मेरा कितना x आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, बात खत्म, पहला आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 लेकर चलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x 0 डालेंगे तो y 3 हो जाएगा, y 0 डालेंगे तो मेरा x 3 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लेकर आपको देखते हैं क्या है, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम x 0 डालते हैं तो मेरा y क्या आ जाएगा बताइए, -2y इक्वल टू 2 मींस y इक्वल टू -1। उसी तरह y 0 डालते हैं हम तो x मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए अब हम लोग इस सब तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ होता है। चलिए देखिए x सारा चीज आपका निगेटिव में, यहाँ पे बहुत सारा टर्म जा रहा है। चलिए तो हम दोनों तरफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहां पर हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट बना दिया, x निगेटिव बना लिया, यहाँ पे y निगेटिव, यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ 0 है, -2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मींस आपका कम से कम तो आपका 1 0 तो जाएगा ही, 2 0 भी जाएगा और 3 0 जाएगा। ठीक है, इधर निगेटिव में मेरा -1 0 जा सकता है और आपका -2 0 जा सकता है। ठीक है, चलिए आप अपने से कर लीजिएगा। अब हमारा y का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, यहाँ तो आपका 0 ही है, यहाँ x 0 डाले तो आपका यहाँ पर देखिए x 0 यदि डालेंगे तो y 4 आएगा ना, यहाँ पर सही से नहीं लिखा। चलिए बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है ये सब चीज, x 0 डालें तो y 4। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग y का वैल्यू यहाँ चेक कर रहे हैं, y का 4 हो गया
और 3 हो गया -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में लिख देंगे 4 तक, 0 1 0 3 0 4 और मेरा निगेटिव 1 ही लिखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पहला ड्रॉ करते हैं, उसका आगे बढ़ेंगे। x0 y4 ये वाला हो जाएगा पॉइंट, y0 x-2 मीन्स आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 4 है, मीन्स आपका ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग उसका देखेंगे, x + y > 3, x0 y3 x0 y3 यहाँ पे टर्म आ गया कुछ आपका, उसी तरह y0 x3 मीन्स आपका ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी मिला दीजिए, ये चीज हो गया। चलिए आपका ग्रेटर देन है मीन्स आपका ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। इतना सब बात समझ में आ गया, ये मेरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। चलिए इतना बात समझ में, उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आप यहाँ पर थर्ड वाला देखेंगे, 0 -1 मीन्स आपका x0 y-1 मीन्स आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और y0 x=2। ठीक है, पहले हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ये आपका था पहला वाला, कौन सा लाइन था, ये वाला था ना, ये फर्स्ट था, ये हमने सेकेंड ड्रॉ किया। ठीक है, 3 उसका हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर x0 y-1 ले लिए। ठीक है, y0 x2 मीन्स 2 0 लेना है, यहाँ पे है। चलिए इसको हम यहाँ पर मिला दें, ये चीज आपका हो गया। इसका क्या आएगा, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो मीन्स आपका इधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा ना, ये चीज लेस देन है तो आपका इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, कंटेंस ओरिजिन होगा। चलिए तो हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे, अब और भी मेरा टर्म है x=0 x > 0 मान लिए चौथा नंबर हो गया, x > 0 मीन्स आपका y एक्सिस होगा, y एक्सिस में आपका ये आपका पूरा इधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ये हो गया आपका y वाला। ठीक है, उसी तरह आपका y > 0 मीन्स आपका ये x एक्सिस हो गया, x से ऊपर वाला टर्म। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, अब आपका थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ये वाला फर्स्ट वाला इधर की तरफ आ रहा, ये मेरा ऊपर की तरफ आ रहा। ठीक है, ये बीच में का एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म है, ये आपका क्या कर रहा है कि हम बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला आपका इलाका आ जाएगा। ठीक है, बीच में आपका कहीं बाउंडेड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस वाले एरिया को देखिएगा, अब 1 2 ये तो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये तो आपका अंदर क्या रहा है, ये बाहर, तो आपका ये अंदर वाला रीजन तो बाउंडेड होगा ही नहीं। ठीक है, इसके तो बाउंड हो जा रहा है, लेकिन आपका इससे बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला रीजन पूरा बाउंडेड हुआ। ठीक है, यहां से, क्योंकि आपका ये वाला एक y एक्सिस से भी है। ठीक है, पांचवा मेरा x एक्सिस से है। ठीक है, तो आपका यहां से ये वाला टर्म बाहर की तरफ। ठीक है, सब इसमें आपका इधर की तरफ पूरा आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। यहाँ तो 0 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 3 होगा, 2 पॉइंट तो आपको मिल गया, और आपको एक और पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका रीजन क्या आ गया, रीजन मेरा यहाँ पे आया, रीजन मेरा जो आ गया अनबाउंडेड वाला आ गया। क्या आ गया, अनबाउंडेड। ठीक है, तो आप अनबाउंडेड का भी आप सीख सकते हैं, तीन ही क्वेश्चन में आप बाउंडेड अनबाउंडेड सब सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले सबको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग अनबाउंडेड को कैसे डील करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है, अनबाउंडेड में भी ज्यादा आपको दिमाग लगाना, जो आप कर रहे थे वो करना है, उसके बाद एक और स्टेप वहां करना है। ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। चलिए फर्स्ट आपको मिटाने दीजिए इसको जल्दी से, हम उसका आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर रीजन अनबाउंडेड। ठीक है, तो हमारा रीजन अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको
फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए। आपका यहाँ पे जो टर्म आया देखिए अनबाउंडेड रीजन आ गया। ठीक है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर। यहाँ पर देखिएगा आपका यही है ना रीजन, ये वाला। ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं और ऐसे यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा ऐसे चला जा रहा है बाहर की तरफ, यहां से भी आपका बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा 0.4 है। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला 0.3 है। चलिए ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे। आपको इसको फाइंड कैसे करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन किसका है आपका, जो हमने फाइंड किया इसको हमने मारा था 1 2 3। ठीक है, तो आपका इसका क्या हुआ 2 और 3 को इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये वाला पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। इसको हम लोग फाइंड किए हैं तो कितना आया है 8/3 और 1/3। यहाँ पे आ गया 8/3 और 1/3, आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया 8/3 1/3। चलिए तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं। चलिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, यही आपका अनबाउंडेड रीजन है। ठीक है, कि बाउंडेड नहीं है मींस आपका ये क्लोज नहीं है, इसीलिए इसको अनबाउंडेड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर A का यहाँ पर 0.4, B मेरा 0.3, C मेरा 8/3 1/3, यहाँ पर Z इक्वल टू 3x प्लस 5y। ठीक है, तो हम यहाँ पर Z इसका फाइंड कर लेंगे तो x का 0 5 का 20 हो जाएगा। उसी तरह Z यहाँ फाइंड करेंगे तो मेरा x 0 0 5 3 15 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ x यह डालेंगे 3 इंटू 8/3 प्लस 5 इंटू 1/3 होगा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, उड़ा देंगे तो मेरा 8 प्लस 5/3 और 19/3 आ जाएगा। ये मेरा 19/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लिया हम लोग, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कैलकुलेट 19/3 आया, हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना तो आप उसमें भी करते थे 19/3। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 24 3 9 27 मीन्स 3 9 27 ये आ जाएगा। ठीक है, 10 के करीब आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा इसमें हमको करना क्या था, मैक्सिमाइज करना था। अनबाउंडेड में क्या होगा, यदि मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपका मैक्सिमाइज में क्या आ सकता है, आपका ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो ही केस होगा, या तो आपका ये मैक्सिमा होगा या आपका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, दो ही केस हो सकता है। ठीक है, इस केस आपका ये तो आपका मैक्सिमम हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है, यही आपका। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यही बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके लिए आपको एक और आपको लाइन या रीजन जो बोल लीजिए वो ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपका ये 3x प्लस 5y है। ठीक है, तो आपको एक और इसका करना पड़ेगा 3x प्लस 5y। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपका मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 3x प्लस 5y को ग्रेटर देन आपका 20 करना, जितना आ रहा है मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेटर देन 20 करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपका फिजिबल रीजन को क्रॉस करेगा तो आप क्या होगा, वो आपका मैक्सिमा नहीं होगा। ठीक है, नहीं क्रॉस करेगा तो आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, इसको हम इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, यदि हम इसको x0 डालते हैं तो y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा 5 का 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह y0 डालते हैं तो मेरा x कितना आ जाएगा 20/3। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे x0 y4, ये आपका ये वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक मेरा हो जाएगा 0.4 डाल दिए। ठीक है, और उसी तरह y0 x20/3 इन 6 के करीब y0 यहाँ पर मान लीजिए 6 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, जो हमने ड्रॉ किया अनदर आपका लाइन, तो वो आपका क्या होगा, क्रॉस कर दे रहा है। ठीक है, ये हमने जो लाइन एक ड्रॉ किया, ठीक है, जो हमने यहाँ से फाइंड किया है आपका इस सॉल्यूशन से, कॉर्नर पॉइंट्स और उसके मैक्सिमा मिनिमा से, मैक्सिमा से। ठीक है, आपका ये जो हमने, यदि आपका ये चीज क्रॉस कर दिया फिजिबल रीजन को, जो आपका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, यदि क्रॉस कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मींस आपका नो मैक्सिमा हो जाएगा।
मीन्स आपका नो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, क्रॉस कर दिया, नहीं क्रॉस करता तो आपका यही आंसर हो जाता। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। क्रॉस कर दिया ये वाला, इस प्लेन को पूरा क्रॉस कर दिया ना ये लाइन, तो आप क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दिया तो नो मैक्सिमा मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं क्रॉस करता तो आपका क्या हो जाता, 20 आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्रॉस कर दिया मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल रीजन को क्रॉस करना चाहिए, यदि फिजिबल रीजन के अलावा किसी को क्रॉस करे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, आपका यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस यदि कर गया फिजिबल रीजन को तो आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं क्रॉस करता तो आपका जो मैक्सिमम जनरल आप लोग बाउंडेड में बनाते हैं उसी तरह आप इसको वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।